जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखो कौन आया पीछे, मेरी प्यारी सी गुदमुंदी गुल्लू मुल्लू सी दी। आगे ढक लिया, बहुत क्यूट लग रहे हैं। आगे ढक आज सूट डाला हुआ दीदी ने, आज कुर्ता देखो, कलर भी बहुत प्यारा है। हाँ। तो चलिए, और पहले संजय भैया से मिला देते हो। संजय भैया अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मैं भी आऊंगा और क्या। भैया बोलो, मजाक कर रही हो भैया, बहुत मजाक किया हो। अब तो चुप ही हो गए। भैया तो चुप ही हो। बोलना क्या अभी। अच्छा चलो भैया, आप सोच लो, अभी दीदी बोलेंगी। नहीं सोचने की जरूरत नहीं थी मेरे को, कोई नहीं। नहीं फिर आपने वो कर बाद में बोला आपने। ना हाँ बोल दूंगा मैं तो। अभी ऑफ है कैमरा। हाँ ऑन करो और मेरी तरफ करो। पहले भैया से बुला लेते। चलो जी भैया जी। देखो ये है कि यहाँ आके तो हमेशा अच्छा लगता ही है, पर आज तो बिल्कुल ऐसे हुआ कि मधु जी को हमने बिल्कुल यहीं आके फोन किया कि जी हम आ गए हैं। सच्ची में कोई ना आइडिया भी नहीं था कि हम आने वाले हैं। उनको पता था कि हम यहाँ तो आए हुए हैं हाँ गांव में, पर कब उनके घर आएंगे उनको कुछ भी पता नहीं था। हाँ। तो हम तो अपने घर की तरह धमक गए जब दिल किया। तो वो तो अब घर ही आपका है। अब ये तो वो तो रही नहीं ना बात कि हम पूछना पड़ेगा कि हम आए या ना आए। पर मैं गाय धोने की तैयारी कर रही थी, भैया का फोन आया और बोलते कहाँ हो। मैंने कहा भैया बस गाय धोने जा रही हूँ। मैं देख रही थी कि आप लोग कब जैसे आएंगे। दरवाजा खोलो। मैंने कहा आप कब आएंगे, दरवाजा खोलो। हाँ मैं तो ये बोला दरवाजा खोलो। इनकी जोड़ी हमेशा मुझे तो ये ऐसे होता बनी है रहे। मधु जी बस घर मिल जाए, उससे क्या है कि जरा चाय 5 बजे की, कोई बात नहीं। 5 बजे मैं भैया घर ही मिलती हूँ। अच्छा 5 बजे 5 बजे मेरा मतलब रूटीन है, गायों के पास मेरे को रहना ही रहना है। बस जो बहुत कहीं अच्छे भी। हैं। और 5 ही मेरा चाय पीने का टाइम होता है। हाँ, और चाय हमने चाय भी 2 बार पी ली। चाय भी 2 बार पी ली। मौसम कैसा है भैया दिल्ली चाय में? अरे मौसम तो दिल्ली का छोड़ो, दिल्ली में वैसे बारिश हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हो रही है, गर्मी नहीं है ना? अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है, नॉर्मल सा हो गया। लेकिन यहाँ तो स्वाद आ गया, आज जैसे बारिश हुई थी। मजा आया ना? हाँ बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ बारिश देख के दिल करता है कि बस चाय का कप लेके बैठे रहो, पहाड़ देखते रहो, देखते बारिश देखते रहो बस। हाँ बहुत अच्छा लगता है ये चीज तो यहाँ पे। ये तो है। क्योंकि इतनी फ्रेशनेस जो है वो दिल्ली में नहीं है ना। बिल्कुल। बारिश चाहे हो भी जाए, अब यहाँ बारिश होगी उसके बाद भी देखिए कितना फ्रेश है, सारा कुछ साफ सुथरा। साफ सुथरा। वहां पर वो बल्कि पानी भर जाना है, ठीक है ना, इतनी जगह पानी वानी भर जाएगा, फिर उसमें ये होता है कि मच्छर ना पैदा हो जाए, बीमारियों का डर, पानी गंदा होने का डर। हाँ, वो सब यहाँ नहीं ना यहाँ नहीं है। यहाँ तो बल्कि ऐसा लगता है जैसे चलो धुलाई हो गई और फ्रेश हो गया, और फ्रेश हो गया। हाँ बिल्कुल। वहाँ ऐसा नहीं। धुलाई तो थोड़ी सी चलो बाद में दिखती है, लेकिन जितनी देर वाटर लॉगिंग रहती है सारा कुछ है, उतनी देर प्रॉब्लम रहती है। जाम लग जाते हैं। जितनी बारिश यहाँ हुई वहाँ हो जाए तो जाम लगे लगे। अच्छा, बारिश में भी जाम लग जाता है? अरे वो पानी एक बार खड़ा हो गया तो गाड़ियाँ अपने आप धीरे अच्छा, हो जाती हैं। सड़कों में पानी जमा हो जाता है? सड़कों में मतलब पानी जमा हो जाता है तो बस धीरे हो जाता है सारा ट्रैफिक। जितनी बारिश अभी हुई थी, अगर ये दिल्ली में हो जाए तो आप ये मान के चलिए जो सफर मैं अपने ऑफिस से घर तक का 1 घंटे में तय करता हूँ उसको 3 घंटे लग जाएंगे ऐसे। रास्ते में रहेंगे आप? हाँ रास्ते में। हे भगवान। वहाँ तो ये मजाक करते हैं कि वो ये डोमिनोज पिज्जा और ये स्विगी वाले ये घर में जैसे डिलीवर कर देते हैं ना खाने पीने का सामान, तो लोग ये मजाक करना शुरू करते हैं कि तो अपनी कार में डिलीवर करा दे, बैठा बैठा वहीं पे खा लेना। हाँ तो सही बात है, 3 घंटे तो बहुत होते हैं नहीं? निकालना। हाँ ये बिल्कुल सही और बोल। आदमियों के लिए आराम है, सुसु बोतल में कर लेते हैं अगर आता हो। ये बहुत बड़ा आराम है। नहीं ये सही बोल रहे दीदी। हाँ तो 3 घंटे और का बहुत मुश्किल होता है जाम में, कई बार बहुत मुश्किल होता है, सच्ची समझ यार। में आती वाकई नहीं, वो लाइफ वाकई है ना। है। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा दीदी आप बोलिए, एक चीज और कहना चाहूंगी मैं सभी देखने वालों को भी और दीदी से भी कि बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैंने कई बार नोटिस की है ये चीज कमेंट में कि दीदी बहुत अच्छा बोलते हैं और महिलाओं के ऊपर वो साफ सुथरा बोलते हैं और बेधड़क होके बोलते हैं। वो ये नहीं सोचते कि पिछली बार उन्होंने दिल्ली के ऊपर बोला था। मैं दिल्ली के ऊपर तो अभी भी बोलूंगी। मैं खूब पॉलिटिशियंस ने जाम करके रखा। मैं सोच रही थी, मैंने कहा ऐसा नहीं हो, लोग बोलते जाम हो चुकी है पॉलिटिक्स की वजह से। हाँ। तो ठीक है, दिल्ली को तो छोड़ो एक साइड। अच्छा अब मैं इस बार महिलाओं के ऊपर कोई एक राइटर हैं अक्षत गुप्ता, उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा। और वो बहुत अच्छा लिखते हैं, और मैं कभी उनको पढ़ती हूँ तो उनकी कुछ चीज़ें मैंने सुनी और कोट करना चाहूँगी।
खासकर स्त्रियों के लिए, जी क्योंकि हम लोगों को चीज़ें अवेयर नहीं होती। उन्होंने एक प्रश्न करा था कि एक बार मैं जाओ तो और भाभी अब तय औरत हो का गया। मतलब जाके इंटरनेट पे या डिक्शनरी में जाके बोलो। हम्म, एक बार औरत का मतलब जाके आप डिक्शनरी में जाओ जी या इंटरनेट पे जाओ, आप अपना गूगल सर्च मारो, उसका ना मतलब ना, देखो, डाउट तो फिर उसके बाद में आप बात डाउट करना। वाली तो दोस्त वाली जी तो दीदी। बात ही नहीं। फिर उसके बाद आप बात करना हाँ कि आपको औरत शब्द इस्तेमाल करना चाहिए हाँ, नहीं नहीं, कि वो तो नहीं हो करना सकते हैं। चाहिए। या जी तो ये हम है इतना कि बेधड़क ये शब्द थोड़ा इस्तेमाल टाइम करते दो, हैं, सालों वो भी साल करवा ये लेते हैं। इस्तेमाल होता रहा, ठीक है और इतना गलत शब्द है जो कि हम यार, वो उसके लिए फिर अपनी दिल्ली स्त्रियों जाके के लिए, रजिस्टर अपनी मत माँ करना। के लिए, अपनी बहन देखो के ये लिए बात पक्की है। हम इसको हाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इस शब्द को इस्तेमाल करना हाँ बंद हाँ करो। एटलीस्ट इतना हम कर सकते हैं, जो जो स्त्री ना हमारे साथ ना, में खड़ी होती है कंधे से कंधा मिला के, वो तो फिर पकड़े उसके जाएंगे लिए हम साथ। इतना तो कर सकते वो हैं। तो प्रूफ हो जाता है, वो तो प्रूफ हो जाता दूसरी है कि ये बात, देखो जी घड़ी गड़बड़ कर दी आप आपने। क्या कोइंसिडेंस है कि घर घर में देखो, आपने पढ़ा ना लिखा इनको कर आदमी, दिया और पढ़ा सात लिखा 7 मिनट व्यक्ति, क्या हाँ, तो मैं ये बात कह रही थी कि एक हम खिचड़ी देखते बनाओ, हैं, एक गाय की देखो। हम देखते हैं कि जितने भी घरों में पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोड्स पे देखो, कहीं पे भी देखो, अच्छे खासे बातें करें, फ्रेंड्स आपस में बातें करें, क्या बात कर रहे हैं, सीधा माँ की और बहन की गालियां देके। आप लोग क्या कर रहे हैं, एक बार सोचिए आप क्या कर रहे हैं। जी आप अपने घर की औरतों को एक तरह से डिग्रेड कर रहे हो। हाँ क्यों जी कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो? क्या आप अपनी माँ को गाली दोगे? एक बार इस बात को सोच के देखना। जी फिर आप लोग ये कहते हैं कि हमारी महिलाएं जो है चिल्लाती हैं और बोलती हैं कि हम इनके हमको नीचे दिखाया जाता है। मैं खुद ये मानती हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि इस माहौल में मैं अपनी बेटी को नहीं बड़ा करना मांगूंगी। मैं इस हद तक सोचती हूँ कि मेरी बेटी इस माहौल में ना रहे तो अच्छा है। मैं अपने से दूर उसको रखना मंजूर है मेरे को, लेकिन मेरे को इस माहौल में अपनी बेटी को बड़ा करना मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि उसका डिसरिस्पेक्ट है, सोसाइटी में उसका डिसरिस्पेक्ट है, चाहे वो किसी ओहदे पे चली जाए, लेकिन उसका घर घर में, कोर कोर में, अंदर तक, रूट तक डिसरिस्पेक्ट है। और ये बात मैं दिल से महसूस करती हूँ। बिल्कुल जी जो भी फादर अगर कल को गाली दे के बात करता है ना, बहन की, माँ की, वो एक बार सोच ले कि वो अपनी बेटी तक को वो गाली दे रहा है। जी और अगर आपको फिर भी आदत लग गई और आप सोचते हैं आप बहुत स्मार्ट हैं ये गाली देते हुए, तो आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन प्लीज फिर लड़कियों को पैदा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है तुमको तुम्हारे घर में माँ रखने की, बहन रखने की, कोई जरूरत नहीं है। और ना हाँ ही देवी पूजा करना, हाँ कभी देवी पूजा मत करना, कभी दुर्गा के आगे आरती मत जलाना, कभी उसकी उपासना मत करना। जी झूठ को मत अपना बनाओ। कम से कम खुद अपने आप समझो कि क्या कर रहे हो, अपनी सोसाइटी को क्या कर रहे हो। और अगर आप अपने आप को एक हिंदू कहते हो, तो आप अपने आप को कितना डिग्रेड कर दिया है। पहले अपने आप को सुधारो, फिर जाके दुनिया को सुधारना। जी यही कहना मांगूंगी। इस बार मैं बस इन इन शब्दों के साथ, हो सकता है बहुत कड़वे लगे हों बहुत लोगों को ये शब्द, बहुत पर यूजफुल है दीदी। ये सच्चाई है और सच्चाई सामने आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जो हम घर घर में बोलते हैं कि आज रेप केस होते हैं, ये होते हैं, जी वो होते हैं, हम लोग ये घर से ही शुरू हुआ है। हम कितनी भी मोमबत्ती यात्राएं निकाल लें, हम कितना भी चिल्ला लें, कुछ नहीं होगा। हमको अपने घर को बदलना होगा, अपने घर को सात्विक बनाना होगा। हम अपने घर को अशुद्ध रखेंगे, अपने शब्दों से अशुद्ध रखेंगे, तो हमारे घर में जो बच्चों की परवरिश हो रही है वो भी अशुद्ध ही हो रही है, वो शुद्ध नहीं हो रही। तो प्लीज आप ये कोशिश करिए कि अपने घर के माहौल को, अपने शब्दों को, अपने
साथ में वातावरण को सबको शुद्ध रखो। कचरा नहीं, अगर कचरा हटाना है तो सबसे पहले अपने दिल से और दिमाग से हटाओ। बिल्कुल दीदी। अच्छा दीदी, कोलकाता के उसके जो मर्डर हुआ उसके ऊपर मुझे लगता है जैसे इन लोगों को जहाँ भी होते हैं सज़ा नहीं मिलती, पता होता है, सबूत होते हैं, इसके पीछे क्या राज है? वो लंबा चलते हैं केस। और देखो, जो मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी ये जो लॉ बने हैं, जी। अब अगर मान लो किसी गलत को फंसा दिया गया और उसको फांसी चढ़ गया, वो तो बहुत ही गलत होगा। अच्छा। और मैं ये मानती हूँ जिसने रेप करा उसने बिल्कुल गलत करा, बहुत गलत करा। जी। उसको फांसी दे के एक बार में मत खत्म करो, उसको ऐसी सजा दो कि उसको रोज मरना पड़े, रोज मरना पड़े, उसको समझ आए और उसको देख के बाकी लोगों को समझ आए कि ये कार्य नहीं करना, डर लगे। उसको रखो जिंदा, उसको ऐसे कार्य दो जो उसको, उसके जेनिटल्स काट दो ना, क्यों नहीं काट देते, बिल्कुल काट दो, बिल्कुल उसको जिंदा रखो। फिर उसके बाद देखो फिर क्या होता है। कई देशों में, बाहर की कंट्री में मैंने सुना दीदी ऐसे कानून है। क्यों क्यों आपको फांसी दे के बात को खत्म क्यों करना है? बात को खत्म मत करो, बात को अंत तक लेके जाओ। गली गली में ढंढोरा होना चाहिए, तब पता चले कि ये नहीं होना। बिल्कुल। फांसी देके एक बार में बात खत्म कर दी, आई डोंट बिलीव इन इट। कोई मतलब नहीं बनता। और मैं तो ये चीज तो अलग बात है, मैं तो उस बेचारी माँ का सोचती हूँ, वो क्या सोचती होगी, सच्ची वो दीदी। क्या सोचती होगी, उसके ऊपर क्या गुजरा है। ये अगर अगर लड़के सुन रहे हैं इसके थ्रू, एटलीस्ट इतना समझो, वो माँ के लिए एटलीस्ट अपने उसमें रहो, अपने संयम में रहो। सही बात ये है। उस माँ के लिए तो रह लो ना जिसने तुमको पैदा करा है, जिसने तुमको अपना खून दिया है। उस माँ का क्या कसूर, उसको ऐसा बेटा देखना पड़ रहा है। तो मेरे को तो बस इतना ही कहना है। और जहां तक रहे ये किसी ने, पॉलिटिशियंस ने क्या बयान दे दिया, क्या नहीं दे ये दिया, अपनी राजनीति चलाते वो हैं। अपना चलाएंगे, वो चलाते रहेंगे, वो अपनी रोटी सब। सेकते रहते ये हैं। नॉर्मल पब्लिक को सोचना है क्या सही है, क्या गलत है, किसको आगे आना चाहिए, किसको आगे नहीं आना चाहिए। हम आधार गलत बना लेते हैं और हम गलत लोगों को आगे ले आते हैं। और चेंज इज ऑलवेज गुड। हमेशा एक को ही मत रखो, दूसरे को लेकर आओ, ताकि दूसरे को, उनको इस बात का डर हो कि हमको भी निकाल दिया जाएगा। पब्लिक निकालेगी हमको, पब्लिक के अंदर बहुत जान होती है। हाँ, एक हो जाए अगर। हाँ, बहुत जान होती है। बस यही नहीं कि अच्छा ये आया, ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है। दूसरे को चांस दो, आगे बढ़ाओ, फिर उसको, उसकी भी गलतियां ढूंढो, निकालो उसको। हर एक को नए को चांस देना चाहिए, बहुत जरूरी है। चेंज इज ऑलवेज गुड। यस यस। वो बस बहुत लेक्चर दे दिया, सॉरी दीदी। लेक्चर नहीं है, थैंक यू। आपको बहुत ध्यान से सुनती है, बहुत सारी औरतें सुनती हैं, मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ, और लिखती भी हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बेटियों के लिए 2 शब्द, जैसे बेटियों को ये बनना चाहिए आगे, किस तरह से पेश आना चाहिए समाज में अपने सुरक्षा को लेके। मैं तो एक ही बात बोलूंगी बेटियों के लिए, बिंदास होके जियो, किसी की मत सुनो, किसी और की थोड़ा नहीं सुननी, दबंग होके, है ना, किसी की भी नहीं सुननी, कभी मत सुनना किसी की, अपने दिल की करना। जिंदगी जी लो, तुम एक स्वतंत्र देश की नारी हो, तुम एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नारी हो। तुमको भी उतनी ही इंडिपेंडेंस मिली है जितनी बाकियों को मिली है। तो प्लीज अपने स्वतंत्र विचार रखो, आगे बढ़ो, और ये आप ही खुद ही कन्विंस कर सकते हो अपने परिवारजनों को, अपने सामने सोसाइटी को। तुम खुद, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा, भूल जाओ इस बात को। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, और गॉड ऑलवेज हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये मत सोचो कि कोई सरकार आएगी तुमको ऊपर उठाएगी, तुम खुद आगे बढ़ो, लड़ना है तो लड़ो, बस गलत मत करो। अच्छी बातें आज आपने बोली, तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, मैं खुद सुनती हूँ वीडियो बनाते बनाते, मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ, मैं अपने ऊपर भी लेती हूँ, ना कि मैं एज ए वीडियो लेती हूँ कि हाँ वीडियो बन रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। तो चलो इसी अब बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, ये वीडियो का तो बाद में आता है।
चलो ठीक है, जय माता दी, जय माता दीदी। जय माता दी। नमस्कार, मैं